कैसे आप सभी। आपका हमेशा यही कमेंट रहता है कि ये वाली कुर्ती बनाना सिखा दीजिए, इसकी कटिंग स्टिचिंग बता दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही वाली कुर्ती, मतलब ये काउल स्लीव, यहाँ पर इस टाइप से बॉट नेक और ये पूरा कुर्ती का पैटर्न किस तरह से रेडी करना है, इसमें जो हमने बैक साइड डार्ट बनाई है ये कैसे बनाना है, ये पूरी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग में आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एकदम ध्यान से और लास्ट तक देखना। अब इस सूट को बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। कुर्ती की लेंथ हम 39 इंच की रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चेस्ट 30 इंच का है, वेस्ट 26 इंच का है, राउंड 32 इंच का है, साइड स्लिट हम 19 पे बनाएंगे, दामन 18 इंच का है, शोल्डर 14 इंच का है, शोल्डर हमें फुल लेना है। नेक जो है 3.25 इंच का, आगे का पीछे का 2.5 इंच का रहेगा। स्लीव्स जो है 22 इंच स्लीव्स की लंबाई है फुल स्लीव्स की, और जो राउंड रहेगा स्लीव्स का यहाँ का ये हमारा 8 इंच का है, और आर्मोल हमारा 6.5 इंच का रहेगा। मेजरमेंट के बाद अब चाहिए हमें इसके लिए फैब्रिक। तो मैंने पूरा एक सूट ही ले लिया है। इस सूट का ये रहा हमारा दुपट्टा, ये रही सलवार, और इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी हमने आपको बता दी है, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस टाइप की मैंने अफगानी सलवार इसके साथ रेडी की है। जब मैंने ये सलवार बनाई तो इसमें से कुछ फैब्रिक बच भी गया, जो हम इस कुर्ती में डिजाइन के लिए यूज करने वाले हैं। और ये रहा हमारी कुर्ती का फैब्रिक। ये हमारा इस टाइप का कॉटन का फैब्रिक है। नॉर्मल सूट जो आते हैं मैंने ये वही सूट लिया है, कोई अलग से स्पेशल सूट नहीं लिया है। फैब्रिक की लेंथ हमारी 2.25 मीटर है और फैब्रिक की विड्थ हमारी 40 इंच की है। अब ये जो फैब्रिक है इसमें यहाँ पर नेक पैटर्न कुछ इस तरह से आया है, ऐसे पोटली बटन वाला, पर यहाँ पर मैं ये वाला नेक पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक बढ़िया सा जुगाड़ सोच लिया है, क्योंकि अगर हमको इस तरह की स्लीव्स बनानी है तो हम ये वाला नेक पैटर्न इसमें नहीं ले सकते हैं। इसके नेक में मैं लगाने वाली हूँ एक ये बची हुई चिंदी को। ये इससे ना बहुत अच्छा सुंदर सा डिजाइन रेडी होने वाला है। देखो ये ब्लाउज के जो फैब्रिक आते हैं उसमें से ये छोटा सा एक पीस बचा हुआ था, मैंने इसको ढूंढ के मैंने सोचा इसको अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो एकदम मस्त लगने वाला है। देखो ये जो हमारा फैब्रिक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से सिंगल करके ले लेना है। अगर आपका साइज बड़ा है तो यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करो और यहाँ से कुर्ती कटिंग कर लो, और नीचे साइड से फैब्रिक लेना है फिर आपको, और यहाँ से फोल्ड करके इधर से कुर्ती का बैक पार्ट निकाल देना, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा यहाँ से आपकी स्लीव बनेगी। पर मैं इसमें दूसरे तरीके से कुर्ती कटिंग करूंगी। देखो यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है इसको हमने सिंगल करके ले लिया है, यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने से पहले इसका प्रिंट का डायरेक्शन चेक करेंगे। तो देखो इसमें ऐसा राउंड राउंड प्रिंट बना हुआ है, इसके जैसा ऐसा ऊपर जाता हुआ प्रिंट नहीं है। अगर ऐसा ऊपर जाता हुआ रहता है तो फिर हमें पहले इसको ऊपर जाते हुए प्रिंट को रखना रहता है। तो अभी हम इसको ऐसे नॉर्मली फोल्ड कर देंगे किनारी से किनारी मिलाकर, और यहाँ से हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, उसका आधा 7 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे लंबे में मेजर टेप को रखना है। 6.5 इंच आर्मोल लेंगे, 14 इंच पे वेस्ट का निशान लगाएंगे, 19 इंच का चौक है, 19.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से मेजर टेप को रखना है, और यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। 39 इंच हमारी कुर्ती की लंबाई है, तो 2 इंच प्लस करके 41 इंच पे निशान लगा देना है, और यहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इन सारे निशानों को भी लंबा कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट की, यहाँ पर वेस्ट की, और यहाँ पर हिप की फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 30 इंच का, 2 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे 32 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 8 इंच आएगा। कमर हमारी 26 इंच की है, 2 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे 28 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 7 इंच आएगा। हिप हमारा 32 इंच का है, 2 प्लस करेंगे 34 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 8.5 आएगा। ये जो तीनों हमने निकाले ये तीनों हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पे 8 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8.5 हमने मार्क कर दिया। इसके बाद दामन जो है हमारा 18 है, तो उसका आधा हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। जितना बच रहा है फोल्ड करने में चला जाएगा। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। बड़े वाले स्केल से इन दोनों निशान को भी मिला देना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, और यहाँ पर भी 1.5 इंच का। इन सभी निशानों को भी मिला देना है। अब जितना भी हमने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच कम करेंगे, और यहाँ पर मार्क करेंगे, और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, और सेंटर वाले निशान को और फिटिंग वाले निशान को आपस में मैच कर देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए इन्हीं के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। ये वाले फैब्रिक को साइड करेंगे, एक कट हमें यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, और यहाँ पर फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ से नेक की विड्थ हम 4.5 इंच की लेंगे, और नेक डीप हमारा 2.5 इंच का है।
एक बॉक्स बनाएंगे और फ्रेंच कर्व से इसमें राउंड शेप देंगे और यहीं से कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट का काम हो गया। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट की नेक विड्थ भी हम 4.5 इंच लेंगे। और अगर आपको बॉट नेक की नेक विड्थ नहीं पता है तो मैंने इसका चार्ट का वीडियो भी अपलोड किया है कि बॉट नेक में नेक विड्थ आपको कितनी लेनी चाहिए, और चार्ट का जो वीडियो है वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। नेक विड्थ हमने 4.5 ली है। नेक डिप जो हमारा 3.25 है वही लेना है। यहाँ पर भी हम बॉक्स रेडी करेंगे, बॉट नेक का शेप देंगे और कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा गोलाई करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पर डार्ट भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है इस तरह से और यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच की बना रहे हैं। अगर आपका साइज बड़ी रहे तो 3 बनाना, इससे बड़ी नहीं। कहाँ पे बनानी है तो ये हमारा जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है यहाँ पर बनानी है, इससे थोड़ा सा ऊपर, और इस तरह से मार्क कर देना है। और यहाँ पर 0.25 दोनों साइड मार्क करो और इस तरह से हम 1/2 इंच की डार्ट बना देंगे। फ्रंट में डार्ट का मार्क करने के बाद बैक में डार्ट का मार्क करेंगे। यहाँ से 2 फैब्रिक उठाएंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से कुर्ती को इस तरह से पलट देना है। अब ये जो हमारा वेस्ट वाला निशान है यहाँ से हमें इसका सेंटर लेना है। अब यहाँ ऊपर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो हिप वाली लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो 4 से 4.5 इंच तक आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच तक लिया है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच इस साइड मार्क करना है और 1/2 इंच इस साइड मार्क करना है। ये जो सेंटर लाइन है दोनों से 1/2 इंच मार्क किया और इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने डार्ट का मार्क कर लिया। इसी को हम इस साइड पेस्ट कर देंगे। दूसरी साइड भी हमने निशान को ट्रेस कर दिया है। इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है एकदम कंप्लीट। अब इसको करेंगे हम साइड में और अब हम इस फैब्रिक को बढ़ाएंगे आगे और यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 10 इंच का तो काउल लेना है, क्योंकि हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं इसलिए 10 इंच का काउल ले रहे हैं। अगर आप 3/4 स्लीव्स बनाते हो तो 7 से 8 इंच का काउल ले लो, और अगर आप एल्बो तक स्लीव्स बनाते हो तो भी आप 7 इंच 6 इंच का काउल ले सकते हो। और ये छोटी अगर स्लीव्स बनानी है तो 3-4 इंच से ज्यादा मत लेना। तो यहाँ पे हमें एक काउल लेना है 10 इंच का। तो ये हो गया हमारा काउल का मार्क। अब इसके बाद यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम नॉर्मल स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स हमारी 22 इंच की है तो हम 22.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे तो आधे इंच स्लीव्स ज्वाइंट में हमारा फैब्रिक चला जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद नीचे साइड जितना भी फोल्ड होने में जाएगा वो फैब्रिक हमें अलग से लेना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी को पलटी करेंगे इसके जैसे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की फिटिंग जो है वो 8 इंच की है, तो उसका आधा करेंगे तो 4 इंच पे हम निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे। इसके बाद काउल वाला फैब्रिक छोड़ देना है और जो नीचे स्लीव वाला फैब्रिक है यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है। अब यहाँ पर हम स्लीव की विड्थ लेंगे, तो जितना भी हमारे चेस्ट का 4th पार्ट निकला है वही हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स कर्व लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पर हमारे चेस्ट का 4th पार्ट आया था, उससे हमें 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब इस वाले निशान को अंदर वाले निशान से और बाहर वाले निशान को बाहर वाले निशान से मैच कर देना है। ये जो हिप कर्व है इसकी हेल्प से यहाँ पर लेग शेपर का भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह से पहले तो नॉर्मल स्लीव का मार्क कर देना है और यहाँ पर हमने काउल लिया है 10 इंच का। अब हमें यहाँ पर जितनी भी स्लीव्स की विड्थ निकली है उसका आधा कर देना है और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और जितना भी हाफ करने पर निकला है उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशान को हमें आपस में मिला देना है। अब इसका भी हमें सेंटर निकाल देना है और ये वाली जो लाइन है इसका भी हमें सेंटर निकाल देना है। अब ये जो फ्रेंच कर्व है इसको इस तरह से रखेंगे और राउंड में मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाते हुए बाहर साइड चले आएंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमा के रखना है और ये वाला जो निशान रहेगा इसको धीरे धीरे नीचे साइड लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारी काउल का शेप बन जाएगा। अब हम इसी के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे कट लगा देना है। इस तरह से हमारी काउल स्लीव जो है इसकी कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स के पास से ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम नेक की पट्टियां निकाल देंगे।
नेक की पट्टी हमारी कटिंग हो गई है। ये रही नेक की पट्टियां, ये रही हमारी कुर्ती। अब कुर्ती के लिए मैंने यहाँ पर बॉटम वाले फैब्रिक से पट्टी निकाली है 1.25 इंच की। यहाँ पर ये रही हमारी काउल वाली स्लीव्स, और स्लीव्स में लगाने के लिए भी हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली है सलवार के फैब्रिक से। और बची हुई चिंदी जो थी ब्लाउज की, उससे मैंने ये नेक के लिए पट्टी निकाल दी है। और यहाँ पर स्लीव्स के साइड से जो लंबा फैब्रिक बचा था, उससे मैंने निकाली है ये वाली पट्टी जो हम नेक में यूज करेंगे कुर्ती के फैब्रिक की। ये हमारी 1.5 इंच की है, और 1.5 इंच की पट्टी हमने सलवार के फैब्रिक की निकाली है, ये भी हम यहाँ पर नेक में यूज करेंगे। चलो, तो अभी हमारी कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको कटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमने दोनों साइड की नेक की पट्टियां ली हैं। पट्टी को बाहर साइड से इस तरह से पतला पतला फोल्ड कर देना है। दोनों साइड की नेक की पट्टियों को फोल्ड करने के बाद अब हमने लिया है अपना बैक वाला पार्ट। बैक वाली पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया और छोटे छोटे कट्स लगा दिए। पट्टी को मार्जिन वाली साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से लेना है, और ये जो हमने डार्ट के लिए मार्क किया था, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और डार्ट के ऊपर सिलाई लगा देंगे। एकदम पतला दबाना है हमें, और एकदम पतला करके ही उतार देना है। इस तरह से हमारी डार्ट बन जाएगी। ऐसी डार्ट हमें इस साइड भी बना देना है। इसी की जैसे डार्ट हमने इस साइड भी बना ली है। दोनों साइड की डार्ट बनने के साथ ही हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। नेक पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक था, उसमें से हमने ये छोटा सा बचा हुआ बॉर्डर निकाला है। 1.5 इंच की जो हमने कुर्ती की पट्टी ली थी, उसको हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से रख के अटैच करते जाना है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे टर्न करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। सेम इसी तरह से पॉइंट हमें इस साइड भी बना देना है। यहाँ पर बॉर्डर को अटैच करने के बाद बाहर साइड से बॉर्डर हमें जितना भी रेडी चाहिए, इस तरह से उसको फोल्ड कर देना है। जितना भी रेडी पट्टी चाहिए उतनी हमें रखना है, और सीधी साइड से हम इसमें रफ स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बॉर्डर की पट्टी में सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर एक पाइपिंग वाली लेस ली है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से अटैच करते जाएंगे। अगर आपके पास इस टाइप की कोई लेस नहीं है तो आप नॉर्मल यहाँ पर सलवार की पट्टी भी लगा सकते हो। एकदम पास से रखते जाएंगे, सिलाई लगाकर अटैच करते जाएंगे। इस तरह से टर्न करेंगे और कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर हमने लेस अटैच कर दी और बीच में जो हमने रफ स्टिच लगाई थी, अभी हमने उसको हटा दिया है। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। यहाँ पर सेंटर से हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे, ऐसे मैच करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर को अटैच कर दिया है। जितना बॉर्डर एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है। अब हम नेक की पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अटैच करके पूरा अंदर साइड पलटी कर देंगे। नेक की पट्टी को हमने पूरा अंदर साइड पलटी कर दिया है। अब बैक पार्ट को हमने सीधा करके रखा है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से पट्टी को पलट देंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब पट्टी को इस तरह से पलट देंगे, कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। नेक की पट्टी को पूरा पीछे साइड टर्न कर देना है और यहाँ पर रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देना है। बैक नेक की पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम आर्म होल में डार्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने मार्क किया था, यहाँ से इस तरह से रखना है इसको। इसी की जैसे डार्ट हमने ये दूसरी साइड वाली भी बना दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव अटैच करना है, तो पहले हम स्लीव को रेडी करेंगे। अब हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है। स्लीव्स में यहाँ पर बॉर्डर अटैच करेंगे। स्लीव को हमने उल्टा करके रखा है। यहाँ पर बॉर्डर को भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद बॉर्डर को इस तरह से पलटी करेंगे और पूरा ऊपर साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद
बॉर्डर को इस तरह से रखना है। ये जो हमने नेक में लेस लगाई है वही हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर लेस को अटैच करते जाएंगे। इस तरह से पलट के सीधा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर करेंगे और इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, सिलाई लगाकर अटैच करते जाएंगे। बॉर्डर हमारा रेडी है और इसके जैसा बॉर्डर हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स में भी लगा दिया है और ये इसी के जैसा बॉर्डर हमने दामन पे भी अटैच कर दिया है। अब हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। अब इस तरह से हमें पफ बनाने के लिए यहाँ पर मार्क करना है। तो हमने काउल के लिए फैब्रिक कितने इंच का लिया था? 10 इंच का। 10 इंच का फैब्रिक रखा था काउल के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 इंच में हमारी प्लेट्स आनी चाहिए। पूरा 5 लेंगे आगे की साइड और बाकी का जो बच रहा है 4.5 इंच लेंगे हम पीछे की साइड। आधे इंच जो कम कर रहे हैं वो हम पीछे वाली साइड से कम करेंगे। आगे साइड हमें प्लेट्स ज्यादा बनाना है, पीछे साइड थोड़ी सी कम बनानी है। अब हमने अपनी स्लीव को ले लिया है, यहाँ कॉर्नर से हमें इसको लेना है, इस तरह से रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक निशान तक तो पहले नॉर्मल स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से हम प्लेट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हमें प्लेट्स लेनी है, जो निशान है वहीं से हमें स्टार्ट करनी है और प्लेट का डायरेक्शन में अपनी वाली साइड रखूंगी। इस तरह से हम आधे आधे इंच की प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये जो शोल्डर है यहाँ तक हमें सेंटर को मैच करना है। ये शोल्डर आ गया, सेंटर आ गया। अब यहाँ पर एक प्लेट और बनाएंगे। इसके बाद हम प्लेट का डायरेक्शन जो है, अभी हम अपनी साइड रख रहे थे, अब हम सामने वाली साइड रखेंगे। तो इस तरह से पलटते जाएंगे। यहाँ पर निशान तक हमें ये लास्ट प्लेट बना देना है और जितना भी फैब्रिक बचेगा वो पूरा हमारा यहाँ तक अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर दिया। पलट के चेक करेंगे तो देखो कितने बढ़िया तरीके से इसका पूरा काउल आ गया है। अब हम इसमें डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई हमने कर दी है और इसी की जैसे हमने ये दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ऐसे शोल्डर पे हाथ रखना है और इसको पलट देना है। फिटिंग वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ से हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे और दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते जाएंगे और फिटिंग लगाते जाएंगे। काउल वाले फैब्रिक को ऊपर साइड छोड़ देना है और यहाँ पर मेजर करके चेक करना है कि हमारी यहाँ पर ये वाली जो फिटिंग है वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 5.5 इंच की फिटिंग चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट आ जाएगी। 8 फिटिंग है हमारी स्लीव की, तो उसका आधा 4 इंच पे निशान लगाएंगे और कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे। इसी की जैसा फिटिंग हमने इस साइड भी लगा दिया है। दोनों साइड की फिटिंग हो गई है और बैक साइड डार्ट बनाई है हमने, उसकी वजह से यहाँ पर फ्रंट वाला जो फैब्रिक रहेगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, पर उसको आपको यहाँ साइड से बाहर नहीं निकालना है, वो आपका एक्स्ट्रा रहना चाहिए फ्रंट वाली साइड। उसी से हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब हमारी कुर्ती की फिटिंग तो हो गई है। अब हम इसको रखेंगे यहाँ पर ऐसे सीधा करके। यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे एक और ये दो पल्टी में साइड स्लिट को फोल्ड कर देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का ही साइड स्लिट फोल्ड होने के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती हो गई है रेडी। और शोल्डर पे हमने इस तरह से स्ट्रिप्स को कवर करने के लिए स्ट्रिप्स के लिए पट्टी भी अटैच कर दी है, जिससे हमारी जो ब्राइट स्ट्रिप रहेगी वो बाहर नहीं निकलेगी। अभी मैंने इस वाली कुर्ती को वेयर कर लिया है और देखो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये रही हमारी काउल वाली स्लीव्स और यहाँ पर इसका बॉर्डर भी देखो कितने अच्छे से आ गया है। इससे लेस भी एकदम परफेक्ट मैच हो गई है। यहाँ पर दोनों स्लीव्स का लुक तो एकदम परफेक्ट आया ही है। साथ में नेक का लुक देखेंगे तो नेक का लुक भी एकदम परफेक्ट आया है। यहाँ पर देखो ये जो हमने बॉर्डर अलग से बना के लगाया है वो भी कितना अच्छा आ गया है। बॉट नेक भी हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। और एक और चीज देखो, आर्मोल में एक भी कहीं पे भी क्रीच नहीं दिखेगी, कितना परफेक्ट आर्मोल आया है। अगर नीचे भी हाथ करोगे तो भी कोई क्रीच नहीं आएगी। जो हमने डार्ट बनाया ना उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो गई है। और डार्ट के लिए हमने कोई अलग से फैब्रिक नहीं लिया था, इसमें से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है जो क्रीच बनती है वही हमने डार्ट बना दी, तो एकदम फिटिंग एकदम परफेक्ट हो गई। देखो ये तो रहा इसका फ्रंट साइड का लुक और दामन का बॉर्डर भी देखो कितना परफेक्ट आ गया है। और उसका जो बॉटम देखें हम तो बॉटम भी एकदम परफेक्ट है। और बॉटम की कटिंग स्टिचिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो अभी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। फ्रंट साइड का लुक देख लिया, अब बैक साइड का देखेंगे। तो नेक देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है और यहाँ पर बैक में डार्ट की वजह से यहाँ का पूरा शेप एकदम परफेक्ट आएगा। बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा लूज लूज सा नहीं होगा। फिटिंग एकदम आपको परफेक्ट मिलने वाली है। तो फ्रंट का लुक भी एकदम परफेक्ट आया है, बैक का लुक भी एकदम परफेक्ट आया। कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करने के बाद फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आई है। अब आप लोग बताना कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी और कौन कौन इस टाइप की ये प्रीति स्टाइल वाली कुर्ती बनाकर देखने वाला है।
तो फटाफट कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।